रवि, जैसे आपने सुना प्रियंक को भी और चिंतन को भी, एक चीज़ बताइए आपके समझ के हिसाब से, क्या आपको लगता है कि जो सर्ज हमने गोल्ड के प्राइसेस में देखा है, इसमें कुछ स्पेक्युलेटिव ओवरबॉट कंडीशंस के साइन भी दिखाई दिए हैं क्या? पहला। और दूसरा, ये अगेन प्राइसिंग को लेकर आपकी राय क्या है रिमेनिंग ईयर के लिए? आपको भी लगता है $100-150 नीचे आ सकता है, लेकिन वो खरीदारी का मौका होगा? क्या टारगेट्स हैं आपके? जैसे वर्ड स्पेक्युलेटिव की जगह जो आर्बिट्रेज फंड्स है, जो मींस के वो उसका बाइंग काफी बढ़ चुका है, उसकी एक्टिविटीज काफी बढ़ चुकी है। सेकंड जो फैक्टर है वो प्रीमियम को लेके भी काफी इस टाइम प्रॉब्लम हुआ था। वो डेफिनेटली स्पेक्युलेटिव थोड़ा मूव था, क्योंकि मींस के आप अगर स्पॉट के प्राइसेस देखे और फ्यूचर के प्राइसेस देखे तो एक बार वो डिफरेंस $100 के ऊपर चला गया था। तो आई थिंक तब थोड़ा स्पेकुलेशन था कि आगे जाके अगर मींस के यूरोपियन नेशन पे जो सैंक्शन लगे, तो रिलेटेड टू दैट अगर स्विस के ऊपर सैंक्शन लगे, तो अगर 39% टैरिफ पे गोल्ड आएगा स्विस से, तो आई थिंक $400 बिलियन का व्यापार है। तो आई थिंक वो एक थोड़ा मार्केट को नेगेटिव लग रहा था कि अगर ऐसा कुछ आता है तो बेसिकली ये काफी मींस के इन टर्म्स ऑफ प्राइस पॉजिटिव होगा, एंड फ्यूचर हिसाब से काफी प्रीमियम में चल रहे थे। बट मींस के क्लैरिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है कि गोल्ड के ऊपर कुछ भी टैरिफ नहीं लगेगा, और उसके ऊपर व्हाइट हाउस ने सफाई भी दी थी। बाद में प्रेसिडेंट ट्रम्प का कमेंट भी आया, तो धीरे धीरे प्रीमियम अभी $40 से $60 के बिटवीन वेरी होगा। तो मुझे लग रहा है कि एक फेयर लेवल पे आया है, बट ये $50-60 का जो स्पेकुलेशन हुआ, तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि हम्म। वो जो मोमेंटम था वो इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल से थोड़ा अलग था। ओवरऑल आउटलुक साल के लिए पॉजिटिव ही लग रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शायद मुझे लग रहा है कि हम्म। जिसकी वेट मार्केट कर रहा है फेड मीटिंग की, 17th को मीटिंग है, और उसके पहले हम्म। के जो भी मैक्रोज आए, वो कोर पीसी प्राइस हो या वो यूएस के जॉब मार्केट के डेटा हो, सारे डेटा इंडिकेशन कर रहे हैं कि एक एग्रेसिव रेट कट होगा। अगर 25 बेस से रेट कट होता है तो आपको एक अपॉर्चुनिटी डाउन साइड ओके। मिल सकती है 17th के बाद। वो लास्ट अपॉर्चुनिटी होगी, फिर से मुझे लग रहा है कि प्राइसेस नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। अगर 25 बेसिस से ही रेट कट होता है, तो यूएस प्रेसिडेंट की कमेंट्स और उसकी जो एक्टिविटीज है वो बढ़ जाएगी। और नेक्स्ट ईयर तो मुझे लग रहा है कि काफी स्टीप रेट कट होगा, जैसे आगे बात हो रही थी। मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर जैसे ही फेड चेयर चेंज हो गए, उसके बाद एक स्टीप रेट कट के लिए हम्म। मार्केट तैयार होगा। तो ये ओवरऑल सिनारियो गोल्ड के लिए पॉजिटिव है, एंड सारे एसेट क्लास चले, इंक्लूडिंग क्रिप्टो भी चले, ग्लोबल इक्विटीज भी रिकॉर्ड हाई पे चल रहे हम्म। हैं। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि यहाँ पे टिल फेड थोड़ी तेजी बनी रहेगी, और मीटिंग के बाद मैं थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। बट फॉर एंटायर ईयर मुझे लग रहा है कि ऊपर 3720, एंड इमीडिएट करेक्शन अगर आता है तो भी 3520 3540 से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो हायर लेवल पे हम्म। 3720, एंड डोमेस्टिक प्राइसेस की बात करें तो 1,11,000, एंड डाउन साइड 1,02,300, ये रेंज में गोल्ड के प्राइसेस रह सकते हैं।